हेलो दोस्तों। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में आउटसाइड वर्ल्ड के जितने भी गॉड होते हैं वो सब के सब अपनी पावर को रिलीज करके शी हाउ को चारों दिशाओं से घेर चुके होते हैं। वो लोग अब यहाँ पे काफ़ी पावरफुल अटैक शी हाउ के ऊपर करने वाले होते हैं, जहाँ पे शी हाउ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घायल हो चुका होता है, मगर तब भी वो डट करके उन सारे गॉड्स के सामने खड़ा होता है। जहाँ पे वो सारे गॉड जैसे ही शी हाउ के ऊपर अटैक करते, मगर तभी उन लोग के पीछे से गॉडेस लियो की आवाज़ आती है और चारों ही तरफ गॉडेस लियो की लीफ गिरने लगती है। उनकी आवाज़ को सुन करके सारे ही गॉड जो कि अभी गुस्सा थे वो पूरी तरीके से शांत हो जाते हैं और वहीं पे शी हाउ तो एकदम शॉक्ड होकर के आसमान की ओर देखने लगता है। वहीं पे वो सारे गॉड अभी भी आपस में यही बात कर रहे होते हैं कि यही सही मौका है, हम लोग शी हाउ को यहाँ पे मार सकते हैं। वहीं पे गॉडेस लियो सीधा ही अपनी पावर से शी हाउ को हवा में उठाती हैं और एक ही बार में उसकी पूरी ही इंजरी को हील कर देती हैं। और तभी गॉडेस लियो काफ़ी गुस्से में आकर के उन सारी ही आउटसाइड वर्ल्ड के गॉड से कहती हैं कि तुम सबकी भलाई इसी में है कि तुम लोग यहाँ से चुपचाप वापस चले जाओ, वरना ऐसा ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए और मैं यहाँ पे तुम सबको एक ही बार में मार दूं। मगर वो गॉड्स कुत्ते की दुम होते हैं, वो सब के सब अपनी पावर को रिलीज करके गॉडेस लियो की इस धमकी को अनदेखा करके शी हाउ को मारने के लिए काफ़ी पावरफुल अटैक वहाँ पे जनरेट करने लगते हैं। जहाँ पे शी हाउ उन लोगों के बीच में ही अभी भी खड़ा होता है, मगर वो गॉडेस लियो के आने की वजह से अब तो और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। वो यहाँ पे ज़रा सा भी नहीं घबराता है क्योंकि उसे पता था कि उसके पीछे आखिर किसका हाथ है। तभी हम देखते हैं वो सारे गॉड अपनी अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए अपने अपने सबसे पावरफुल वेपन को भी समन करने लगते हैं। जहाँ पे आसमान में चारों ही दिशाओं में सिर्फ उन्हीं लोगों का ऑरा प्रेशर घूम रहा होता है और वो लोग एक ही साथ में शी हाउ के ऊपर अटैक भी कर देते हैं। वहीं पे शी हाउ को बचाने के लिए उसके मास्टर चारों तरफ स्पिरिचुअल बैरियर बना के उसे प्रोटेक्ट करने लगते हैं। और यहाँ पे शी हाउ की भी इंजरी हील हो चुकी थी, इसलिए वो भी अपनी पावर को रिलीज करके तुरंत वहाँ पे इमॉर्टल आर्मर को पहन लेता है और फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था उन सारे गॉड से। और तभी यहाँ पे शी हाउ और उसकी पूरी टीम की फाइट उन गॉड से होने लगती है। वो सारे आउटसाइड वर्ल्ड के गॉड्स सरेआम ही गॉडेस लियो की अपीयरेंस को यहाँ पे इग्नोर करके अपनी अपनी धर्मा बॉडी को समन करके सीधा ही शी हाउ के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। वहीं पे अब गॉडेस लियो को एकदम गुस्सा आ चुका था। वो चिल्लाते हुए कहती हैं, लगता है कि तुम लोग यहाँ पे अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। यहाँ पे गॉडेस लियो ये चीज़ें बोल रही थी, उधर वो सारे गॉड काफ़ी तेज़ी से शी हाउ के करीब पहुँच रहे थे। तभी गॉडेस लियो अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज़ करती हैं और सिर्फ अपनी फिंगर में ज़रा सा एनर्जी जनरेट करके हल्का सा अटैक एक गॉड के ऊपर करती हैं, जिसकी वजह से उस गॉड का काम वहीं पे तमाम हो चुका था। और तभी गॉडेस लियो यहाँ पे बिल्कुल भड़क चुकी थी, मगर गॉडेस लियो का ये रुद्र रूप देख करके वो सारे आउटसाइड वर्ल्ड के गॉड्स अभी भी बाज अपनी हरकतों से नहीं आते हैं। वो लोग अभी भी किसी भी कीमत पे शी हाउ को मारने की कोशिश करते हैं। वहीं पे गॉडेस लियो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती हैं और उनमें से एक दो गॉड्स को तो चुटकियों में और निपटा देती हैं, जो कि सीधा ही शी हाउ के सामने आकर के गिरते हैं और वहीं पे डिसअपियर हो जाते हैं। यहाँ पे गॉडेस लियो का ये अवतार देख करके उन सारे ही आउटसाइड वर्ल्ड के गॉड्स की फट चुकी थी। वो लोग तो एक ही जगह फ्रीज हो जाते हैं, मगर तभी आसमान में एक और पोर्टल अपीयर होता है और उसके अंदर से एक और काफ़ी पावरफुल गॉड अपीयर होता है। ये गॉड आउटसाइड वर्ल्ड के जितने गॉड होते हैं उन सब का लीडर होता है, जिसे देख करके आउटसाइड वर्ल्ड के गॉड वहाँ पे उससे गुजारिश करने लगते हैं कि वो यहाँ पे उनकी मदद करे और शी हाउ को मारने में उन लोगों की हेल्प करे। ये कहना ही था। वो बंदा अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करता और सीधा ही शी हाउ के ऊपर लगातार मल्टीपल अटैक करने लगता है। वो अटैक शी हाउ की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। वहीं पे शी हाउ के मास्टर उसके चारों तरफ स्पिरिचुअल शील्ड बना करके उसे यहाँ पे उस इतने खतरनाक अटैक से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। वहीं पे लगातार शी हाउ के ऊपर अटैक हुए जा रहा होता है, जहाँ पे वो इविल गॉड हंसते हुए कहता है कि आज मैं किसी भी कीमत पे गॉडेस लियो के इस डिसाइबल को मार के रहूंगा। और तभी हम गॉडेस लियो को देखते हैं, जो कि अब एकदम भड़क चुकी थी और सीधा ही उस गॉड के सामने आकर के अपनी पावर को
रिलीज करती हैं और उनके पावर को रिलीज करने की वजह से उस आउटसाइड वर्ल्ड के गॉड का जो अटैक होता है वो एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो जाता है। और तभी गॉडेस लियो अपने डोमेन को चारों ही तरफ फैला देती हैं और काफी पावरफुल पाम अटैक सीधा ही उस आउटसाइड वर्ल्ड के इविल गॉड के ऊपर कर देती हैं। ये अटैक जैसे ही उसे लगता है एक ब्लास्ट के साथ उसका काम वहीं तमाम हो जाता है। वहीं पे शी हाओ अपने इमॉर्टल आर्मर को पहन के अपने साथियों के साथ अदर गॉड से फाइट कर रहा होता है, मगर तभी एक और अननोन गॉड वहां पे अपीयर होता है जो कि अपने लोटस को चारों ही दिशाओं में फैला करके गॉडेस लियो को चारों ही तरफ से अपनी लीफ से घेर चुका होता है। ये देख करके गॉडेस लियो हंसते हुए उससे कहती हैं कि क्या तुम्हारा ये सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक था। ये कहने के साथ वो अपने हाथ में एनर्जी को जनरेट करती हैं और एक ही बार में अपने ऑरा प्रेशर को वहां पे रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से उस गॉड का जो डोमेन होता है वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। और तभी गॉडेस लियो काफी पावरफुल अपनी लीफ और अपने पाम अटैक को मर्ज करके काफी खतरनाक पाम अटैक सीधा ही उस गॉड की ओर करती हैं और एक ब्लास्ट के साथ उस गॉड का भी यहाँ पे काम तमाम हो चुका था। और तभी गॉडेस लियो शी हाओ को लेकर के एक जगह पे खड़ी हो जाती हैं और वो वहां पे एक टेलीपोर्टेशन एरे को बनाने लगती हैं और वहीं पे शी हाओ की पूरी टीम भी जस्ट शी हाओ के पीछे खड़ी होती है। और तभी गॉडेस लियो वहां पे अपनी लीफ से एक टेलीपोर्टेशन एरे बना करके शी हाओ को शी हाओ की फैमिली के पास टेलीपोर्ट कर देती हैं। वहीं पे शी हाओ अपने सामने इतने सालों के बाद अपनी मॉम, डैड और अपने भाई को देख करके बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो तुरंत जा करके अपनी मॉम को तुरंत हग कर लेता है और तभी हम देखते हैं कि शी हाओ तुरंत अपने फैमिली से मिलने के बाद अपने ग्रैंडफादर से मिलने जाता है, जहाँ पे वो दोनों ही बैठ करके काफ़ी सालों के बाद एक साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं। वहीं पे शी हाओ ग्रैंडफादर की इंजरी को देख करके उन्हें वहां पे गॉड फ्रूट देता है जो कि फॉरबिडन लैंड से शी हाओ ने अचीव किया था, जिसे पा करके ग्रैंडफादर काफी ज्यादा खुश होते हैं और साथ में वो शी हाओ को बताते हैं कि लिंगर तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये सुन करके शी हाओ अपने हाथ में एक गिफ्ट को लेकर के काफी तेजी से जंगलों की ओर भागे जा रहा होता है और वो लगातार वहां पे लिंगर को भी आवाज दे रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि शी हाओ के सामने लिंगर खड़ी होती है। वो तुरंत भागते हुए आकर के शी हाओ को हग करती है और ये सीन सच में काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक नज़र आ रहा होता है, क्योंकि शी हाओ काफ़ी सालों के बाद लिंगर के सामने होता है। तभी शी हाओ लिंगर को वही तोहफा देता है जो कि उसके लिए वो लेकर के आया था और साथ में वो लिंगर के लिए काफ़ी खूबसूरत सा रेड ड्रेस भी लेके आता है, जहाँ पे लिंगर उस ड्रेस को पहन करके शी हाओ के करीब आ रही होती है। और इसी रोमांटिक सीन के साथ हमारा ये प्रीव्यू एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मेरे दोस्तों, इसका ऑफिशियल एपिसोड इसी चैनल पे जल्द ही अपलोड होने वाला है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और मेरे 85% व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। मेरे दोस्तों, इतनी सारी मेहनत मैं आप लोगों के लिए ही करता हूँ, प्लीज़ सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रो होने में मेरी मदद करिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये प्रीव्यू एपिसोड आपको कैसा लगा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें इसका रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। और साथ में आप किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और जल्दी से जल्दी मेरे 10K सब्सक्राइबर को कंप्लीट करवा दीजिए।